आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब राजनीति के माइलस्टोन बन चुके हैं। विपक्ष की हर राजनीतिक शय पर अपनी मात का खेल अरविंद केजरीवाल बखूबी खेल रहे हैं। इसी वानगी में आम आदमी पार्टी का किसान मोर्चा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में गहरी पैठ बना रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी द्वारा अब देश की राजधानी दिल्ली में भी किसान मोर्चा को एक्टिव कर दिया गया है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा संगठन मंत्री सतीश लोटा ने न्यूज फोल्डर से खास बातचीत की। नमस्कार, न्यूज फोल्डर में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ हैं सतीश लोटा, जो कि दिल्ली प्रदेश संगठन मंत्री हैं किसान मोर्चा में, और ये किसान मोर्चा विंग है आम आदमी पार्टी की। मैं आपको बता दूं, और इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे क्योंकि किसानों को लेकर आजकल राजनीति गरमाई है। और ऐसे ही बेबाक सवालों का सामना करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सतीश लोटा, जो बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। और राजनीति के लिए कोई नया चेहरा नहीं, बल्कि एक जमीन उनकी तैयार हो चुकी है, लेकिन इस बार उनको किसान मोर्चा में संगठन मंत्री दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। आइए जानते हैं उनका क्या ब्लूप्रिंट रहेगा और किस तरह वो आम आदमी पार्टी को अपने पद पर रहते हुए लाभ पहुंचाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, दिल्ली की राजनीति में किसानों की राजनीति, जैसा कि आप देखें कि दिल्ली में किसानी इलाका कम है और किसान परिवार भी कम है, ऐसे में क्या स्कोप मानते हैं आप दिल्ली में किसान के मोर्चे को लेकर? देखिए, किसान की दिल्ली में तादाद कम या ज़्यादा होने से मतलब नहीं है। किसानों के हित की लेकर बात करना ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार कोई भी हो, हमारी हो या किसी की हो, अगर पूरी दिल्ली में एक भी किसान होता ना, हम उसके लिए भी काम करते, क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ वोट बैंक के लिए काम नहीं करती। आम आदमी पार्टी लोगों के हितों के लिए काम करती है, और वही हर सरकार का दायित्व होना चाहिए। सर, ऐसे कोई बिंदु हैं जिन पर आप प्रकाश डालना चाहें कि आम आदमी पार्टी की क्या नीति रही किसानों को लेकर के अभी तक? जैसे लैंड पुलिंग के मामले थे या मुआवजे के मामले थे ज़मीन के, तो किसान और आम आदमी पार्टी के बीच में जो सामंजस्य है उसे क्या नज़र से देखते हैं आप? एक्चुअली किसान विंग तैयार करने का हमारा यही उद्देश्य है कि किसानों को अभी कुछ परेशानियां होंगी जो हमारे तक नहीं पहुंच रही होंगी, या कुछ हो सकता है कि हमने कर दी हो, कुछ रह गया हो, तो कहीं कुछ ऐसा छूट ना जाए दिल्ली में। क्योंकि किसान काफ़ी तादाद में, लाखों की तादाद में आज भी दिल्ली में हैं। ऐसा नहीं है किसान नहीं है, लाखों की तादाद में दिल्ली में। कहीं यहाँ पर ऐसा ना हो कि हम कुछ कमियाँ रह जाएं, क्योंकि हमें उनके देश हित की रक्षा करने। किसान अन्नदाता होता है, वो दिल्ली का हो कहीं का हो, किसान और जवान, ये दो ही हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण पिलर है जिस पे हमारा देश टिका हुआ है। इनके लिए सोचना हमारी जिम्मेदारी बनती है। उसको लेकर हम किसान विंग तैयार कर रहे हैं कि किसान विंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को डाटा इकट्ठा करें, उनको जोड़ने की कोशिश करें, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं कुछ रह गई हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। एक बार उनसे डाटा तैयार हो जाए, उनकी प्रॉब्लम्स हम सुन लें, जिसे मुद्दा भी कहते हैं कि हाँ ये मुद्दा है या कुछ है, हकीकत में वो उनकी परेशानियाँ होती हैं। उन परेशानियों को एक बार इकट्ठा करके उन पर विचार विमर्श करके कि कैसे दूर किया जा सकते, फिर मुख्यमंत्री जी के सामने एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा जाएगा। फिर उसके बाद उनसे अपील की जाएगी कि आप इनको दूर करें, और वो जैसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए हितों के लिए इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बिल्कुल करेंगे। सर, अभी दिल्ली के मुखिया सीएम अरविंद केजरीवाल टॉप 5 लीडर आम आदमी पार्टी के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, और विराट एक प्रदर्शन रहा कृषि बिल को लेकर 2020 को। तो क्या खामियां मानते हैं, जबकि पक्ष का कहना है कि इसमें किसानों को आज़ादी मिलेगी, उनकी आय बढ़ेगी और उनको एक चीज़ की और छूट मिलेगी, जो मंडी राज है वो ख़त्म होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को लेकर मुखर हो रही है। क्या क्या बिंदु हैं जो आपको खटक रहे हैं? सर देखिए, ये कहने वाली बातें हैं कि सरकार कोई अच्छा काम कर रही हो। आज तक सरकार ने 6 साल से आप मोदी सरकार को देख रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस ने भी 10 साल राज करा, उससे पहले फिर बीजेपी थी। तो सिर्फ हाँ हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ये सिर्फ कहा जा रहा है। 6 साल में कोई ऐसा काम आप मुझे बता दीजिए, 370 का हम समर्थन करते हैं, उसके अलावा कोई आप काम बता दीजिए जिसको लेकर सरकार ये बोले हमने अच्छा करा है और हमने अच्छा करा और उसका कोई अच्छा रिजल्ट आया। और रिजल्ट तो किसी चीज़ का अच्छा नहीं आ रहा ना। अब एक चीज़ देखिए, प्राइवेट स्कूल हैं और आप गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल में किसी को एडमिशन लेने से तो आप रोक नहीं सकते, कोई भी जाके ले सकता है एडमिशन। मगर गवर्नमेंट स्कूल की हालत पूरे देश में आप देख लीजिए क्या है, कि मजबूर होकर एक पिता, एक अभिभावक बच्चों को
प्राइवेट स्कूल में डालने को मजबूर हैं, क्योंकि उनकी हालत ही ऐसी कर दो कि मजबूरी में वो प्राइवेट स्कूल में डाले, प्राइवेटाइजेशन हो जाए। अगर आप किसानों की मंडियों को ख़त्म कर देंगे, किसानों को पहले भी किसान अपना बाहर बेच सकता था, कोई उस पर कोई पाबंदियाँ थोड़ी ना थी, मगर आप उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म मत करो। जब किसान किसी चीज़ को लेकर खुश नहीं है तभी तो सड़कों पर है ना। किसान ऐसा तो नहीं है किसान आज के टाइम में अनपढ़ है, किसान भी पढ़ा लिखा है, सभी किसान पढ़े लिखे हैं। क्या वो इतने वो आप उनको इतना वो समझ रहे हैं, लाचार समझ रहे हैं कि उनको कुछ नहीं आता और आप समझाओगे तो वो मान जाएंगे? किसान अपने हक के हितों को जानता है, वो जानता है कौन सी चीज़ मेरे लिए हक की है, कौन सी चीज़ मेरे खिलाफ जा रही है। हर चीज़ को हर इंसान समझता है। पूरा देश और पूरे किसान अन्नदाता, अगर आज आप उसका निवाला उसके मुंह से छीनोगे, वो वैसे ही 70 साल से बहुत परेशान है। अगर आपने वाकई में किसानों के लिए कुछ किया होता ना, तो आज आत्महत्याएं किसानों की रुक गई होती, इतनी बड़ी नहीं होती। किसानों की आत्महत्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। तो ये झूठ बोलना बीजेपी बंद करे कि हम किसानों के हितों की बात करते हैं और हम किसानों की चिंता। अगर आपको किसानों की चिंता होती तो किसान रोड पे नहीं होते, आपके साथ बातचीत कर रहे होते। आपने किसानों के साथ कोई बातचीत नहीं करी, बिल पास करा वहाँ भी कोई बातचीत नहीं करी, ना कोई वोटिंग करी। ऐसे लोकतंत्र चलेगा क्या हमारा? सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा बिल को लेकर के, जो कृषि बिल है 2020, उसको लेकर आम आदमी पार्टी का आंदोलन जारी है। कल धरना भी हुआ है, हमने देखा है, और हज़ारों कार्यकर्ता भी पहुंचे। यदि अब भी आपकी मांग नहीं मानी जाती तो आम आदमी पार्टी, जैसे कि हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब, ये 4-5 स्टेट है जिनमें किसान ज़्यादा मुखर हो रहे हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि आम आदमी पार्टी की मांग नहीं मानी जाती किसान बिल को लेकर के, तो आप उसमें अगला चरण क्या करेंगे? हर देश के हर राज्य में किसानों को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। किसानों को लेकर मांग उठ रही है कि किसानों को लेकर अच्छे से सोचा जाए, सरकार विचार करे, ऐसे भी किसी बिल को ज़बरदस्ती लागू ना किया जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो इसे और रुद्र रूप दिया जाएगा, पूरा आंदोलन होगा। हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, और सरकार कहीं से कहीं तक हमें लग रहा है अगर नहीं भी मानेगी तो मैं सभी गैर बीजेपी दलों से मेरा अनुरोध है कि वो सभी के सभी सामने किसानों को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ये बात आम आदमी पार्टी या किसी पार्टी की नहीं है, ये बात देश के किसानों की है, देश के अन्नदाता की है। तो उसको लेकर सभी राजनीतिक दलों से मेरा ये निवेदन है कि वो सामने और किसानों को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर आवाज़ उठाएं, आवाज़ बुलंद करें और किसानों को जीत दिलाएं। अगर ये बिल इतना अच्छा ये समझ रहे हैं कि कह रहे हैं कि इतना भी अच्छा बिल है, तो अकाली दल क्यों छोड़ के जा रहा है? अकाली दल की जो अभी सांसद थी, उन्होंने क्यों उनके इस्तीफ़ा दे दिया अपने पद से? तो कहीं ना कहीं तो बिल में कमियां है ना। आप गलतियां कर रहे हो और आप कह रहे हो नहीं हमने कोई गलती नहीं करनी। अपनी गलतियां मानना सीखो। आम आदमी पार्टी कोई भी काम करती है अपनी गलतियां मानती है, उन पर चिंतन करती है और अच्छे से काम करती है। आपसे देश में कोई भी चीज़ नहीं संभल रही, आप सभी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? सरकार पहले भी 70 सालों से चल रही थी, ऐसा क्या आ गया कि आपको बेचना पड़ गया? आपने कोरोना के टाइम पे भी खूब पैसा लिया, लोगों से दान मांगे, और आज आप हवाई जहाज़ खरीद रहे हो। किसानों को लेकर भी कुछ सोच लो, या अपने बारे में सब कुछ सोचेंगे प्रधानमंत्री? कल हम वहाँ प्रदर्शन में थे, हम सभी दिल्ली के जितने भी किसान विंग से जुड़े भी जितने नेता थे वो भी वहाँ पहुँचे, किसान विंग से जुड़े जितने भी कार्यकर्ता थे सब वहाँ पे पहुँचे। उसके अलावा पूरी आम आदमी पार्टी जो और मेन विंग या जितनी सारी विंग या मोर्चा पार्टी ने बनाए हुए, सभी के सभी वहाँ पहुँचे, सभी ने अपना विरोध दर्ज कराया। पंजाब से भी बहुत सारे लोग आए थे, किसान भाई आए थे जो बहुत ज़्यादा परेशान थे। कुछ किसानों से हमारी बातें करते करते रो पड़े। तो सरकार अगर सोच रही है, मेरी सरकार से ये निवेदन है कि किसानों को लेकर ऐसे परेशानी ना करे, उनसे बात करे, उनकी प्रॉब्लम को समझे और ये अध्यादेश जो है उनको वापस ले। ऐसे कोई भी हिटलर शाही ना दिखाए। तो ये थे संगठन मंत्री दिल्ली प्रदेश सतीश लोटा जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। साथ ही केंद्र सरकार पर भी लगातार हमले बोले, चाहे वो स्कूल के प्राइवेटाइजेशन को लेकर बात हो, किसानों के हित की बात हो, कृषि बिल 2020 की बात हो। इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखी। देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी की ये गूंज कहाँ तक जाएगी और क्या असर लेकर आएगी। फिलहाल तो केंद्र सरकार अपने सांसदों के माध्यम से कृषि बिल 2020 के फायदे गिना रही है, लेकिन वहीं सरकार को भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा कि यदि ये बिल इतना ही सही था तो उसके घटक दल उसका साथ इस बिल को लेकर क्यों छोड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि किसानों को लेकर आजकल हर राजनीतिक दल के अपने ही समीकरण हैं। सत्ता पक्ष के लिए किसानों को समझाना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे में किसानों का आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव साफ देखा जा सकता है। और वहीं राजधानी दिल्ली में भी किसान मोर्चा के कंधों पर जिम्मेदारी रहेगी कि वो इस विंग के जरिए भी किसानों और सरकार के बीच में एक सार्थक
पहल बनाए रखें। नई दिल्ली न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।